ये बात है सन 1973 की, दुनिया की तारीख का वो लम्हा। जब एक मुसलमान लीडर ने पूरी मगरिबी ताकतों को घुटनों पर ला खड़ा किया था, वो लम्हा जब सिर्फ एक फैसले ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक दुनिया की माइशतों को हिला कर रख दिया था। और ये सवाल आज भी जिंदा है, क्यों हर मुसलमान लीडर को ख़त्म कर दिया जाता है? मुसलमान लीडरों को हमेशा निशाना क्यों बनाया गया? किंग फैसल से क़ज़्ज़ाफ़ी तक एक ऐसा सच जो दिल को झंझोड़ कर रख देता है। अगर ये लीडर आज जिंदा होते तो दुनिया के मुसलमानों की तकदीर बदल जाती। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी हकीकत शेयर करने जा रहा हूँ, एक ऐसी हकीकत जो दुनिया आपको कभी नहीं बताती, जिसे जानकर शायद आपका दिल भी हिल जाए। जब भी कोई मुस्लिम लीडर अपनी कौम के लिए खड़ा हुआ, अपने दीन और अपनी ज़मीन के लिए आवाज़ उठाई, तारीख गवाह है कि दुनिया ने उसे मिटा दिया। और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं। किंग फैसल सद्दाम हुसैन। पर क़ज़्ज़ाफ़ी या وتحرير فلسطين وبناء الاشتراكية وتوزيع ثروة الوطن العربي على أفراد الشعب العربي. هناك غني وفقير. यासिर अरफ़ात, इन सब के मुल्क अलग थे, मंजिलें अलग थी, लेकिन सबका एक ही मकसद था, अपने लोगों को गुलामी से आज़ादी दिलाने की कोशिश। किंग फैसल वो लीडर जिन्होंने 1973 की अरब इजरायली जंग के दौरान अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादों के खिलाफ वेल एम्बर्गो लगा दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था, आवर ब्लड एंड वेल आर नॉट फॉर सेल। किंग फैसल वो शख्सियत जिन्होंने फ़लस्तीन को खुलकर सपोर्ट किया और मुस्लिम दुनिया की वहदत को अपना मिशन बनाया। लेकिन जब उन्होंने मगरिबी माइशतों को हिला कर रख दिया तो चंद ही साल बाद उन्हें उनके अपने ही भतीजे के हाथों कत्ल करवा दिया गया। एक ऐसी मौत जिसमें हर तरफ से गैर मुल्की मुदाखलत की बू आती थी। सद्दाम हुसैन भी यही चाहते थे कि इराक़ एक खुशहाल, ताकतवर और आज़ाद मुल्क बने। 1970 और 80 की दिहाई में इराक़ मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल बन चुका था। सद्दाम ने मुल्क के तेल को नेशनलाइज किया और मगरिबी ऑयल कंपनी को बाहर निकल फेंका। फिर 2000 में जब उन्होंने कहा कि इराक़ी तेल सिर्फ डॉलर के बजाय यूरो में भी ट्रेड होगा, तो अमेरिका का पेट्रोल डॉलर सिस्टम हिल गया। और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। 2003 में हथियारों के ज़ख़ीरे का झूठा बहाना बनाकर इराक़ पर हमला कर दिया गया। सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी वो भी लीबिया को गुर्बत से उठाकर अफ्रीका का सबसे अमीर मुल्क बनाने निकले थे। मुफ्त रिहाइश, मुफ्त इलाज, मुफ्त तालीम और बैरूनी कर्ज से मुकम्मल आज़ादी, और सबसे बढ़कर एक गोल्ड बैक्ड अफ्रीकियन दीनार बनाने का मंसूबा, जिसे पूरा अफ्रीका यूरो और डॉलर की गुलामी से आज़ाद हो जाता। लेकिन ये बात मगरिबी ताकतों को कहाँ पसंद आ सकती थी। 2011 में नीटियों ने जमहूरियत के नाम पर पूरे मुल्क को आग व बारूद से जला दिया। बमबारी के बाद क़ज़्ज़ाफ़ी का कत्ल हुआ और आज तक लीबिया बर्बादी का मैदान बना हुआ है। यासिर अरफ़ात वो भी एक अलामत थे, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वो लीडर जिन्होंने दुनिया को मज़ाहिमत का नया माना दिया। उन्होंने इजराइल के सामने झुकने से इनकार कर दिया, और जब नाहक अमन महादा उन्होंने कबूल ना किया तो चंद साल बाद उन्हें भी एक ऐसे जहर से मार दिया गया
جس کا ثبوت آج تک چھپایا جا رہا ہے، اور آپ یہ تمام پوائنٹس آپس میں جوڑ نہیں پا رہے ہیں تو یقین مانیے آپ کے ساتھ واقعی کچھ مسئلہ ہے۔ ان تمام لیڈرز کا ایک ہی وژن تھا، ایک متحد دنیا، اپنے وسائل پر اپنا اختیار اور اپنی عزت وقار کی حفاظت۔ لیکن جو بھی اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوا اسے ڈکٹیٹر کہہ کر قتل کر دیا گیا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو مسلم امت کو روشنی دکھانا چاہتے تھے، وقار دینا چاہتے تھے، لیکن اسلامی فبرک دنیا نے انہیں مٹا دیا، اور یہ ہے کڑوا سچ۔ آج جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو یہ سوچ کر دل دکھتا ہے کہ اگر یہ لوگ زندہ ہوتے تو مسلم دنیا آج اتنے کمزور، اتنی تقسیم اور اتنی محتاج نہ ہوتی۔ یوے جیسے سو کالڈ مسلم ممالک اپنی خونی ہاتھ مغرب کے پیچھے نہ چھپا پاتے، شاید اتنے مضبوط ہوتے کہ ان کے غلط کاموں کو کھل کر کال آؤٹ کر پاتے، شاید فلسطین، سوڈان، عراق، کنگو، لیبیا جیسے ممالک آج آزاد ہوتے۔ لیکن دنیا کو مغربی پروپیگنڈا اتنا کھلایا گیا ہے کہ انہیں حقیقت دوبارہ سمجھنے میں اب بہت وقت لگے گا، اور یہی وجہ ہے کہ لونر پرسپیکٹو جیسی سوچ وجود میں آئی تاکہ کوئی تو سچ کی طرف واپس لے کر جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سچ دنیا تک پہنچے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا کی تاریخ خاموش نہ رہے، تو ابھی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرپشن ایک نئی سچائی دنیا تک پہنچانے میں مدد کرے گا۔ پلیز سبسکرائب۔